नमस्कार मेरे AIB एस्पायरेंट्स और AIB के जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है 30 नवंबर को, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके एग्जामिनेशन का जो भी रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट आएगा, बढ़िया आएगा, वो पास हो जाएंगे। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग पास हो। आप जानते हैं कि इस बार पेपर जो आया था AIB 20 जो 30 नवंबर को हुआ था वो टफेस्ट था। 2011 से स्टार्ट हुआ, 2011, 12, 13, 14 इस तरह से 25 तक। कई बार 2 बार भी पेपर हुआ है, कई बार जनरली सिंगल पेपर हुआ है। इस बार का जो पेपर था वो टफेस्ट था। अब वो मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि टफेस्ट था, क्योंकि मेरे पास पुराने सारे पेपर्स थे। मैंने सारे पेपर्स पढ़े, सारे पेपर्स एक बार निकाले। इनिशियल ईयर्स में 11, 12, 13, 14 में एक्सप्लेनेशन भी थी, एक्सप्लेनेशन आया करती थी। आपको उस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आपको ऑप्शन चुनने थे, तो पहले इतना इजी था। उसके बाद 11, 12, 13 तक ये चलता रहा, ये कार्यक्रम चलता रहा। उसके बाद बुक्स तो तब भी अलाउड थी और बेयर एक्ट्स भी अलाउड थे। 20 तक बुक्स वगैरह सब अलाउड थी। 21 के बाद सिर्फ बेयर एक्ट्स अलाउड हुए। कुछ कुछ कॉलेजेस में बुक्स भी अलाउ करी और बेयर एक्ट्स भी अलाउ करा। अब से जो कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें सिर्फ बेयर एक्ट्स, जितने भी थे बेयर एक्ट्स जो थे वही अलाउ किए गए, बुक्स अलाउ नहीं करी गई, किसी तरह के नोट्स अलाउ नहीं किए। डाउनलोडेड जो आपने जितने भी डाउनलोड किए हुए हैं सरकारी वेबसाइट से, जहां से एक्ट डाउनलोड होते हैं, उनको भी अलाउ नहीं किया गया। कहीं ना कहीं सब कुछ चीजें स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं। और आपने पेपर तो देखा ही होगा, वो टफेस्ट पेपर था। 5 क्वेश्चंस पे अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके बहुत सारे वीडियोस भी आ गए। मैंने भी आपको एक वीडियो डाला है, आपने देखा भी है। उस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अधिवक्ता मित्रों के साथ, एडवोकेट्स के साथ, और जो अभी लॉयर्स ही हैं उनके साथ, ट्रेनीज के साथ, जिससे कि वो आने वाले समय में तैयार हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरह अगर आप करते रहेंगे तो मैं इसी तरह की जानकारी लाता रहूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं जिसपे ये टॉपिक बेस्ड है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्रपोजल्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जा रहे हैं। क्या प्रपोजल जा रहे हैं? ग्रेस मार्क्स के लिए। ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। ग्रेस मार्क्स का एक रीजन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अगर जितनी ज्यादा प्रपोजल जाएंगे, जितने ज्यादा बार काउंसिल से जो लोकल है, स्टेट की हैं, डिफरेंट स्टेट्स की हैं, उनके बार काउंसिल से अगर जाएंगे तो सब लोग रिकंसीडर करेंगे। कुछ लिबरल होंगे, मार्किंग में लिबरल होंगे, या कुछ ग्रेस मार्क्स देंगे, या कुछ क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। अब जो मैं महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं आपके साथ वो ये है कि आपने कितने प्रपोजल भिजवाए। क्या आपकी बार काउंसिल ने भिजवाए? एक स्टेट में 28 से 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें 10-12 तहसील होती हैं। सब जगह कोई ना कोई बार काउंसिल है या बार है। उसके अगर मान के चले तो एक स्टेट में कम से कम 200-250 बार्स हैं, डिफरेंट एडवोकेट्स के, जगह जगह तहसीलों में, सब जगह। क्या आपने प्रपोजल भेजा? कोई लेटर भेजा या नहीं भेजा? सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको लेटर भेजना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। यही बात तो मैं आपसे कह रहा था कि प्रपोजल्स जा रहे हैं। जितने ज्यादा प्रपोजल्स जाएंगे उतना आपके चांसेस बनेंगे कि आपको कुछ ग्रेस मार्क्स मिल जाए। वरना वही ढाक और वही पात, वही 3500 रुपए का वापस से फॉर्म भरिए, हो सकता है वो 10% और बढ़ जाए रेट। 1,500 रुपए किताबों पे खर्च करिए, 500 रुपए या 1,000 रुपए जाने आने पे खर्च करिए, और 1,000 रुपए होटल पे खर्च करिए। आप मतलब 6-7 हजार रुपए के लिए नीचे फिर आ जाएंगे। और आपको पता ही है कि इनिशियल ईयर्स में कितना पैसा मिलता है एडवोकेट्स को। मतलब उसको पेट्रोल का पैसा भी नहीं मिलता और किसी तरह कोई स्टाइपेंड भी नहीं मिलता। जितने भी चीफ जस्टिस हैं
वो कह के तंग आ गए, कह के मतलब उन्होंने कहना भी अब तो बंद कर दिया कि आप कि सीनियर एडवोकेट्स के साथ कि आप कम से कम थोड़ा बहुत तो स्टाइफंड दीजिए, कुछ एक आजकल तो कोई लिमिटेशन, कुछ एक मिनिमम अमाउंट भी डाला है कि भाई इतना तो देना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में शायद वो लागू भी हो गया। मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट नहीं हूं तो मुझे नहीं पता है, पर बाकी जो वहां पे जो एडवोकेट्स होंगे उनको पता है कि कितना पैसा मिल रहा है। बाकी अभी भी तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी पैसा देना नहीं चाहता, देता है तो बहुत मतलब बेयर मिनिमम जो कह सकते हैं ना वो देते हैं, जिससे आपका घर का गुजारा चल नहीं सकता। तो फिलहाल बात जो मुद्दे की बात है वो ये है कि आप प्रपोजल्स भेजिए अपने पैसा बचाने के लिए। अपने प्रेसिडेंट, देखिए सब जगह इलेक्शंस चल रहे हैं। मैं राजस्थान की बात करता हूं क्योंकि राजस्थान स्टेट से बिलोंग करता हूं। तो राजस्थान में इलेक्शन चल रहे थे, 12 तारीख को सब जगह इलेक्शंस हुए, 12 दिसंबर को खत्म हो गए। अब जो मेन जो हाई कोर्ट के जो हैं, हाई कोर्ट की जो बार है उसके इलेक्शंस और होंगे, तो वो इलेक्शंस भी चलेंगे। सब लोग उसी में इन्वॉल्व है। कोई भी इस टाइम प्रपोजल दे नहीं रहा, ना कोई स्टूडेंट लिखवाता है, ना कोई प्रेसिडेंट को बोलता है। हमने अपने लोगों को अपने बार काउंसिल में बोला है कि आप प्लीज प्रपोजल भिजवाइए, जिससे कि हमारा जो पथ है, हमारा जो रास्ता है वो थोड़ा सा आसान हो और मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम एडवोकेट्स उसमें पास हो। अच्छा, ये मैं मेरे लिए नहीं कह रहा, मुझे मैं सबके लिए कह रहा हूं कि मैक्सिमम नंबर हमको मिल सके और हमारे पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। यही मेरी इच्छा थी, यही मेरी आकांक्षा थी। तो आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके, जितने नंबर में हो सके, आप अपनी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, बीसीआई को प्रपोजल भिजवाइए, रिकमेंडेशन भिजवाइए, एप्लीकेशन भिजवाइए, रिक्वेस्ट भिजवाइए कि हमें ग्रेस मार्क्स मिले। देखिए, मैं आज किसी एक एडवोकेट से बात कर रहा था जिसने जुडिशियरी का पेपर दिया था और कई जुडिशियरी के पेपर दिए थे। तो उसका ही एक्सपीरियंस है, उसने खुद ने मेरे को बोला एजर्शन रीजंस जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली जुडिशियरी के पेपर में आते हैं, वो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे वो आगे के पेपर्स हो, तो उस लेवल के क्वेश्चंस थे। ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं थे, जुडिशियरी लेवल के क्वेश्चंस थे। और उस बंदे ने बड़े फ्रैंकली बोला कि टफ पेपर था। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पेपर अगर टफ था तो क्या बार काउंसिल को भेजना नहीं चाहिए। देखो, हम जो एआईबी का एग्जाम जो देते हैं या हमसे बीसीआई जो कंडक्ट कराता है, उसका मेन मुद्दा है कि क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाए। मतलब कम से कम एक बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड तो एक एडवोकेट का जो रिप्रेजेंट करता है अपने क्लाइंट को अलग अलग जगह पे, अलग अलग कोर्स में, तो उसका बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड तो, इसलिए क्वालिफाइंग पेपर बनाया। ये पेपर कोई कंपटीशन के लिए नहीं बनाया। और आपको इसके जो रिजल्ट आते हैं वो उसमें पास या फेल आता है। ये नहीं आता कि उसमें आपको परसेंटेज कितने आई है या नंबर कितने आए या ये सब चीजें नहीं आती, सिर्फ पास या फेल। तो क्वालिफाइंग हुआ ना, तो फिर इसको इतना टफ बनाने की क्या जरूरत थी। आपके क्वेश्चन ही पूरे नहीं होते और वो इसी साल क्यों किया गया। हाँ, हो सकता है धीरे धीरे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये पैमाना हो कि मैक्सिमम से क्योंकि आप जानते हैं कि फीस कम हो गई तो रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होंगे, तो उसका पैमाना ये हो कि भाई बढ़िया से बढ़िया लॉयर्स आए, एडवोकेट्स आए, बेसिकली एडवोकेट्स आए जो अच्छी तरह रिप्रेजेंट करें। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो क्लोज करता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं और आपसे विनती करता हूं कि मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वो नई नई जानकारी ले सकें, एआईबी के बारे में जानकारी ले सकें और एक अच्छे एडवोकेट जल्दी से जल्दी विद फुल क्वालिफिकेशन बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।